नमस्कार, आईपा के मंच पे आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन एक ऐसा संगठन जो देश में प्रगतिशील राजनीति की बात करता है, जो बात करता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की। आज इसी कड़ी में हमारे साथ इविंग क्रिश्चियन पब्लिक स्कूल के कुछ छात्र मौजूद हैं, जिनसे हम जानेंगे उनकी समस्याओं के बारे में। आपका क्या नाम है भाई? ये हार्दिक अग्रहरी। क्या करते हो आप? मैं साइंस मैथ्स फील्ड से हूँ। आगे चल के क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बीटेक करना चाह रहा हूँ। इंजीनियर बनना चाहते हैं आप। इंजीनियर की स्थिति वर्तमान में देश में आपको पता है? जी पता है, बेरोज़गारी तो, पर मैं इंजीनियरिंग जॉब के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं इंजीनियरिंग इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं अपने फैमिली बिजनेस में उस इंजीनियरिंग माइंड का और प्रयोग करके मैं उसको अपने बिजनेस में एक्सपेंड कर सकूँ, अपने बिजनेस में लगा सकूँ। कंटिन्यूअस जो अभी गवर्नमेंट चली आ रही है, गवर्नमेंट जो अभी काम कर रही है, उसको आप कैसे देखते हो? कुछ समस्याएं आपको दिखती है? जिस समस्या इसमें गवर्नमेंट में ये है कि ये सिर्फ अभी तक सिर्फ जो पढ़ाई बुक नॉलेज है, बुकिश नॉलेज सिर्फ वो दे रही है। गवर्नमेंट को एक ऐसी स्कीम लानी चाहिए, स्कूल में सोशल नॉलेज भी देना चाहिए। अब 10th तक बच्चे किसी तरह तो पढ़ाई को, उसके प्रेशर को झेल लेते हैं, पर 11 से हर बच्चे को कोचिंग देते हैं, जो कि उनके लिए कंपलसरी हो जाता है। पर एक सोशल लाइफ भी उनको जीने का तरीका बताना चाहिए। उस जो पढ़ाई उनको पढ़ा रहे हैं उसको झेलने का, मेंटली उसको कैसे झेलना चाहिए वो बताना चाहिए। एक साइंस स्टूडेंट एज मैं बता रहा हूँ, हम लोग के ऊपर बहुत प्रेशर रहता है। 1000 तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हम लोग के सामने रहते हैं, उनको कैसे झेलना है। उसके बाद CBSE बोर्ड्स के एग्जाम भी जो रहते हैं उनको कैसे झेलना है। तो इनकी एक स्पेसिफिक क्लासेस स्कूल में होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है भाई तुम्हारा? मेरा नाम वंश शर्मा है। क्या करते हो आप? मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूँ, कॉमर्स विद कंप्यूटर्स। आगे चल के क्या करना चाहते हैं आप? आगे चल के मैं तो MBA करना चाहता हूँ। MBA करना चाहते हैं। देश में रोजगार की क्या स्थिति है, आपको ये पता है? जी बिल्कुल पता है, और उसी आधार पे मैंने अपना फ्यूचर डिसाइड किया है। ये बताइए, वर्तमान की गवर्नमेंट जैसे शिक्षा व्यवस्था को चला रही है, उससे आप कितना सहमत हैं? मैं उससे सहमत हूँ, क्योंकि पहले का आरक्षण और आज का आरक्षण में काफ़ी अंतर है, और मैं चाहता हूँ कि इस आरक्षण को में और सुधार लाए, क्योंकि शिक्षा के आधार पे बहुत लोगों को मौका नहीं मिलता है आरक्षण के तहत। और दूसरी बात ये, आरक्षण सिर्फ आर्थिक स्थिति पे ही होना चाहिए, ना कि शिक्षा पे, क्योंकि बहुत बच्चे जो जनरल OBC ST SC में हैं उनको आरक्षण में करके OBC कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को आप हटाने की बात। जी, शिक्षा के ओवर पॉइंट पे भाई आपको तो एकदम आरक्षण हटा देना चाहिए। जो डिजर्विंग है उन्हीं को सीट मिलनी चाहिए। अब ऐसा है 360 वाला जो ला रहा है मार्क्स, वो उनका सिलेक्शन हो जा रहा है, और जो मेरिट बेसिस पे आरक्षण मिले। हाँ, अब देखिए जो 360 ला रहा है उसका वो हो जा रहा है, और जो 400 ला रहा है उसका नहीं हो रहा है। तो मैं इस पे सरकार से रिक्वेस्ट करूंगा कि आरक्षण सुधार किया। जी, आरक्षण पे सुधार किया जाए। काफ़ी लोगों को मौका नहीं मिलता आरक्षण के तहत। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी सर, सेक्स एजुकेशन इंडिया में बहुत ज़रूरी है। बच्चे हिचकिचाते हैं अपनी बात रखने को, या किसी के प्रति अट्रैक्टिव होते हैं, या पेरेंट्स को या टीचर्स को ये चीज़ें मतलब ज़रूरी है ये चीज़ें बताना। इससे मतलब जागरूकता बढ़ेगी, जो इंडिया में रेप केसेस होते हैं वो भी कम होंगे। तो ऐसा नहीं आपको लगता है कि गवर्नमेंट को एक नया ऐसा कुछ एडिशनल सब्जेक्ट्स कर देना चाहिए इसको रिलेटेड लेके? जी करना चाहिए। यहाँ पे क्या कहते हैं, आपको 10th क्लास तक टीचर्स तक चैप्टर स्किप कर देते हैं। हम 8th क्लास में मेरी बुक में चैप्टर था, टीचर ने चैप्टर स्किप कर दिया। ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शुभ है। क्या करते हो आप? स्टूडेंट है, क्लास 12 के PCM स्ट्रीम से हैं। आगे चल के क्या करना चाहते हो? फिलहाल ऐसे तो मेरा तो सपना है एंटरप्रेन्योर बनने का। एंटरप्रेन्योर बनने का आपका सपना है। वर्तमान की राजनीति को कैसे देखते हो? कुछ समस्या दिखती है आपको शिक्षा वगैरह में? हाँ सर, जैसे कि स्कूलों में सब्जेक्ट चलते हैं मॉरल साइंस और GK का सब्जेक्ट, लेकिन उन लोगों को कह दिया जाता है एग्जाम के 2 हफ्ते पहले कि आप इसको रट के आइएगा और यही में से पेपर आ जाएगा। सर, मॉरल साइंस का सब्जेक्ट बच्चों से रटवा तो दिया जाता है, लेकिन उनके अंदर बेसिक एथिकेट्स की वो मिसिंग है, और इंडिया में वो बहुत ही बड़े लेवल पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मतलब उनको एट अ टाइम पेपर दिया जाए 10 मिनट पहले, और सिर्फ उनको बोला जाए कि आपके अंदर क्या मतलब वैल्यूएबल एथिक्स है, ताकि वो मतलब अपना रिप्रेजेंटेशन दें। ये बहुत जरूरी है। और करेंट सिचुएशन की बात करें, सिचुएशन के हिसाब से भी आप मतलब किस तरीके से प्रेशर को डील कर रहे हैं, और जनरल नॉलेज में भी यही होना चाहिए। आपसे पहले से नहीं डटवा के आना चाहिए। आपको करंट अफेयर्स के बारे में दे तो ज़्यादा अच्छी नॉलेज, GS सेक्टर भी इम्प्रूव होगा इंडिया का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम।
तो ये थे हमारे साथ इविंग क्रिश्चियन स्कूल के कुछ छात्र जो कि अभी 12th के स्टूडेंट थे। उन्होंने अपने वक्तव्य शेयर किए, क्या समस्या है वो आपको उन्होंने बताया। ऐसे ही बने रहिए आईपा के साथ। आईपा हर चीज़ से आपको अपडेट करवाता रहेगा। धन्यवाद।